ये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। हम लोग पिछले 2 दिनों से पाठ्य योजना पे चर्चा कर रहे थे जो बीएड एवं डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। उनको एक कुशल अध्यापक बनने में जो सहायता करता है, अपने कक्षा शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य योजना की जानकारी उनको आवश्यक है। अगर पाठ्य योजना की जानकारी नहीं है तो वो एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, अपने शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पाठ्य योजना के प्रकार के संबंध में, जिसमें एनुअल लेसन प्लान की बात हो गई है, यूनिट प्लान की बात हो गई है और डेली लेसन प्लान की चर्चा करनी है। यूनिट लेसन प्लान में हमने उसकी व्यवस्था की चर्चा कर ली है, उसके गुणों की चर्चा कर ली है कि यूनिट लेसन प्लान के गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन अध्यापन क्रियाओं, दैनिक पाठ्य योजना है, ये सहायक सामग्री या जो अन्य कार्य हैं, नियत कार्य मूल्यांकन आदि का आधार पत्र ये माना जाता है इकाई पाठ्य योजना। समन्वय में सहायक है, अर्थात इकाइयों से संबंध जोड़ती है। विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है और अपने आप में एक तरह से ये संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है, ये हमने चर्चा किया। ये शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है छात्रों के सम्मुख। इकाई द्वारा समय, शक्ति एवं सहायक सामग्री की अनावश्यक अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है और रोक रहती है। ये बालक के व्यवहारगत परिवर्तनों पर विशेष बल देती है इकाई पाठ्य योजना। बालकों के लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इकाई पाठ्य योजना करती है। अब यहाँ 2 शब्द आया है, एक निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या है? ये तो विद्यार्थियों को लग रहा है ये तो नई चीज़ है, तो पहली बार सुनाई पड़ा होगा। हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे कल कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये चूँकि ये इकाई पाठ्य योजना पूरी हो जाए ये टॉपिक, उसके बाद हम इस पर एक चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपको एज ए शिक्षक इसकी जानकारी होनी चाहिए। निदान शब्द आप जानते हैं कि निदान शब्द बना हुआ है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि चिकित्सीय बात होगी उसमें। अब चिकित्सीय बात उसमें शारीरिक चिकित्सा की बात नहीं होगी, बल्कि मानसिक चिकित्सा की बात होगी कि आपके शिक्षण में कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को पूरा किया जाएगा। कैसे पूरा किया जाए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस इकाई पाठ्य योजना के दोष कौन कौन से हैं? हर चीज़ में जो अच्छाई जहाँ है वहाँ बुराई है, जो अच्छा है वहाँ कमियाँ भी कुछ हैं। इसमें शिक्षण यंत्रवत हो जाता है, इसमें धन की आवश्यकता पड़ सकती है जो मुश्किल होती है, धन ज़्यादा लग जाता है। पूर्णतः प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता भी होती है जो संभव नहीं है। आज तमाम विद्यालय चल रहे हैं जहाँ प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है। वैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें प्राइवेट स्कूलों को भी सीटेट पास और प्रशिक्षित विद्यार्थियों अध्यापकों को ही नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा पास, और अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले बीएड या डीएलएड यानी टीचिंग कोर्स करना आवश्यक होता है। तो ये अनिवार्यता शायद लागू की जा रही है। इकाई पाठ्य योजना बनाते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि किसी इकाई किसी एक निर्दिष्ट विचार अथवा समस्या के प्रयोजन पर केंद्रित होनी चाहिए। कोई एक विचार हो और या कोई समस्या हो उस पर केंद्रित हो। विद्यार्थियों को सीखने के अवसर मिलने चाहिए, यंत्रवत ना हो जाए, केवल अध्यापक ही सब कुछ ना करता रहे, विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि छात्र सहभागिता कौशल यहाँ आवश्यक है। पढ़ाते समय छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण संक्षेप में किया जाए। कभी कभी अध्यापक शिक्षण बिंदु इतना विशाल कर देता है कि छात्र उसी में उलझ जाता है। उद्देश्य ऐसे निर्धारित ना किए जाएं जिनकी प्राप्ति ही संभव ना हो, जैसे एक छलांग में समुद्र पार करना। यानी ऐसा उद्देश्य ना बना लें आप यूनिट पाठ्य योजना में
कि जिसको पूर्ण करना संभव ना हो। तो छोटे छोटे उद्देश्य निर्मित किए जाने चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटा छोटा उद्देश्य बनाया जाना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का परिभाषीकरण अवश्य किया जाए, ये भी आवश्यक है। गृह कार्य अथवा दत्त कार्य एवं कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो आप होमवर्क देते हैं, होमवर्क असाइनमेंट देते हैं, या जो है असाइनमेंट देते हैं, दत्त कार्य जो देते हैं, वो कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा का मानसिक स्तर क्या है, स्तर से आशय यहाँ आप ध्यान रखिएगा, हम अध्यापकों को ध्यान रखना है। स्तर से आशय यहाँ बालक के शैक्षिक स्तर से है। स्तर से आशय यहाँ सोशल स्टेटस से या जो इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं लिया जाता है, शैक्षिक स्तर से लिया जाना है। तो मूल्यांकन एवं वस्तुनिष्ठ व लघुत्रात्मक प्रश्न ही प्रयुक्त किए जाएं इसमें। तो ये जो है इस बात का हमको एज ए टीचर ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि इकाई परियोजना के सोपान कौन कौन से हैं, उन सोपानों पर चर्चा किया जाएगा। तो सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। प्रकरण एवं शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण होता है। शिक्षण ज्ञानार्जन स्थितियाँ एवं अनुभव की बात की जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण होता है। गृह कार्य का विवरण होता है। और मूल्यांकन जो शिक्षण के बाद या शिक्षण के दौरान अथवा बाद, दोनों तरह से हो सकता है। मूल्यांकन है विविध विधियों का प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब विधि क्या है, प्रविधि क्या है, इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम विद्यार्थी विधि और प्रविधि में अंतर नहीं जानते। तो इस तरह से हम लोगों ने एनुअल प्लान और यूनिट प्लान पर चर्चा कर लिया है। एनुअल प्लान की जो है विशेषता क्या है, एनुअल प्लान के दोष कौन कौन से हैं, इन पे चर्चा हो गई है। यूनिट प्लान की विशेषता क्या है, यूनिट प्लान के दोष कौन कौन से हैं, इकाई पाठ योजना, इस पे चर्चा हो गई है। कल हम लोग डेली लेसन प्लान जो बीएड के विद्यार्थी बनाते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, उस पर चर्चा करेंगे और उसकी कमियां, उसके दोषों को, उसके गुणों को दूर करेंगे। एक अध्यापक के लिए वो क्यों आवश्यक है, हम लोग कल इस पे भी चर्चा करेंगे। यद्यपि ये बात सही है, क्योंकि लेसन प्लानिंग बहुत जगह नहीं होता, लोग नहीं कराते हैं, केवल कॉलम पूरा करवाने के लिए फॉर्मेट भरवा लेते हैं, रखवा लेते हैं, उससे छात्र सीख नहीं पाता है। और धीरे धीरे आज जो स्तर गिरता जा रहा है शिक्षा का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं। हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यरत शिक्षक उसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं कि हम बढ़िया प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम देंगे कैसे बढ़िया प्रशिक्षण, इसलिए सरकारें भी दोषी हैं। सरकार भी शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देती है। सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज तमाम बातें होती हैं कि समाज में अराजकता, आदर्श रिक्तता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की कुरीतियाँ विद्यमान हैं। वो सारी चीज़ें शिक्षा से दूर होंगी और शिक्षा देने का काम है शिक्षक का। और शिक्षक तब अच्छी शिक्षा देगा जब उसको ठीक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पता नहीं क्यों हमारी सरकारें इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं। वह केवल अराजकता दूर करने में लगी हुई। अराजकता तब दूर होगी जब अच्छे शिक्षक समाज को मिलेंगे, योग्य शिक्षक। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक अच्छे आदर्श समाज को शासित नहीं करते। और अच्छे आदर्श आएंगे कहाँ से, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा अच्छे शिक्षक निर्मित किए जाएं। और उसके बाद में वो शिक्षक जाएंगे तो मूल्य सहित शिक्षा बच्चों को देंगे। बच्चों में कर्तव्य निष्ठा की भावना आएगी, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना आएगी, अपनी जिम्मेदारियों का बोध होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान होगा। लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम फिर कल डेली लेसन प्लान पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।